तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि कल रात हम बहुत चैन से सो रहे थे, हमने अपनी अच्छी नींद पूरी करी है। लेकिन जैसे ही आप सब सुबह उठे, आपको पता चला होगा, जिसने भी न्यूज़ देखी होगी, कि पाकिस्तान ने 4 स्टेट्स में जो है हमला किया है, मिसाइल लॉन्च की है। लेकिन हमारी जो इंडियन आर्मी है, उन्होंने उनकी मिसाइल्स को, उनके हमलों को नाकाम किया। हवा में ही उनकी मिसाइल्स को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने ड्रोन अटैक किया। सुनने में आया है कि 57 के करीब जो है ड्रोन्स जो है पाकिस्तान ने इंडिया पर हमला करने के लिए छोड़े थे, लेकिन उनकी ये कोशिश भी नाकाम। इतना कुछ होने के बाद भी, जैसे कि आर्मी सिर्फ हमारे लिए, कि हम चैन से सो सके, हमारे लिए बॉर्डर पे खड़ी है, हमारे लिए लड़ रही है, ठीक है। मतलब आपको जैसे पता ही होगा, जवानों की छुट्टियां तक कैंसिल कर दी गई है। जो भी छुट्टी हुई सबको वापस बुला लिया, और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो वहाँ से वापस भी आएंगे नहीं। उसके बाद भी कुछ लोग ये कहते हैं कि हमने जो पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी हमला किया था, उसमें हमने उनके बेकसूर लोग मार दिए। हमारे यहाँ के लोग पाकिस्तान के लिए हमदर्दी जता रहे हैं। मतलब ये एक सोचने वाली बात नहीं है, एक लानत की बात नहीं है एक देश के ऊपर, कि भाई वहाँ के खुद के लोग अपनी आर्मी का साथ ना दे के दूसरे देश की आर्मी का साथ दे रहे हैं। तो क्या आप लोग जानते हैं कि एक आर्मी का, एक देश की सेना का हौसला कहाँ टूट जाता है? एक देश की सेना का, एक देश की आर्मी का हौसला वहाँ जाकर टूट जाता है कि जब उनके खुद के लोग उनके साथ नहीं खड़े होते। एक देश के लोग दूसरे देश को बढ़ावा दे रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं कि आपके बेकसूर लोग मरे, हमारी गलती है। पहले हमला जिसने करा, हमारे कितने लोग मरे हैं? उनके अगर 3 बेकसूर लोग मरे हैं, तो यहाँ से उनकी तरफ के लिए पूरी तरफदारी की जा रही है, उनका पूरा साथ दिया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, उदाहरण के लिए हम एक छोटी सी बात रखते हैं अपनी, कि आप मान के चलो, आप जो है कहीं ट्रैवल करने जाते हो अपनी गाड़ी से, ठीक है, और भगवान ना करे कि मान लो आपका वहाँ एक्सीडेंट हो जाता है और आपके घर वालों तक आपकी लाश भी नहीं पहुँच पा रही है, आपकी लाश भी जो है आपके घर वाले को देखने को नहीं मिली। यही चीज़ हमारे जवानों के साथ डेली हो रहा है, आए दिन हो रहा है, हर किसी के घर में। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू पे हमें क्या करना चाहिए? हमें उनका साथ देना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरे देश के लिए जो है अपनी ज़्यादा सोच रखते हैं, कि दूसरे देश की ज़्यादा चिंता करते हैं अपने देश की छोड़ के। अपने आर्मी की हमें कोई फिक्र नहीं है। हम अपनी आर्मी का हौसला बढ़ाने की बजाय तोड़ रहे हैं। हम उनको बढ़ावा देने की बजाय उनको गिरा रहे हैं। अब यहाँ एक और बात सोचिए आप, कि जिस देश का प्रधानमंत्री लोन मांग रहा है, कर्जा मांग रहा है अन्य देशों से, किस लिए? अपने देश की बढ़ोतरी के लिए नहीं, शिक्षा के लिए नहीं, रोजगार के लिए नहीं, लोगों की भलाई के लिए नहीं, किस लिए? लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए, एक देश को ख़त्म करने के लिए, ध्वस्त करने के लिए। लेकिन ये उसकी गलत फहमी है कि वो भारत देश का कुछ बिगाड़ पाएगा। सबसे पहली बात तो ये उनकी एक छोटी सोच है कि वो अपनी आवाम की मदद ना करके लड़ाई करने के लिए लोन ले रहे हैं। आवाम के पास पीने को पानी नहीं है, खाने को आटा नहीं है, रहने को घर नहीं है। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान, सर में दर्द हो गया है। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। मैं अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे? ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गांव धोने के लिए पानी नहीं है। लेकिन इन्हें लड़ाई करने के लिए लोन चाहिए। देखो, ज़्यादा बात हम नहीं करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ के जो लोग हैं फिर भी उनकी तरफदारी करेंगे कि वो लोग बहुत अच्छे हैं, हमारे खुद के लोग तो बेकार हैं, हम तो कुछ है ही नहीं। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन मैं एक छोटी सी बात कहूँगा कि अब हमें एकजुट होना होगा। तो जब तक लोग देशभक्ति को अंधभक्त का नाम देते रहेंगे ना, तब तक देश का कुछ नहीं होने वाला है, देश का कुछ भला नहीं होने वाला है। तो देशभक्त को अंधभक्त ना बोल के देशभक्ति का करार दिया जाए, मेरा यही कहना होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।